हेलो फ्रेंड, दोस्तों आज हम सीखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या यानी कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग होती है, पूर्ण वर्ग कौन सी संख्या होती है। तो आज की इस वीडियो में सीखेंगे। देखिए कैसे सीखते हैं। प्रश्न है, इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। 16, 32, 49, 81, 121, 27, 64 और 512। ये सब संख्या मैंने आपको बता दी है। अब इसमें कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग होती है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। देखिए ये 16 है, कितना दिया आपके सामने 16। तो 16 पूर्ण वर्ग कब होगी। देखिए 16 का पहले गुणनखंड करिए अपन। देखो 16 कैसे गुणनखंड करना। पहले 2 से लगाया 2 8 16, फिर 2 से लगाया 2 चौक 8, फिर 2 से लगाया 2 दूनी 4, 2 से लगाया 2 एकम 2। अब ये कितनी संख्या है, सबके जोड़े बनाओ। 2 कितनी बार आया देखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 1 2 3 4 बार आया। यानी इनके एक जोड़ा बन गया। क्या बन गया, यहाँ पे एक जोड़ा बन गया। कोई संख्या शेष नहीं बची है ना, कोई भी गुणनखंड शेष नहीं बचा। तो ये क्या है कि पूर्ण वर्ग है। 16 पूर्ण वर्ग है। ठीक, 16 क्या है यहाँ पे पूर्ण वर्ग है। ठीक है, क्योंकि कोई भी गुणनखंड शेष नहीं बचा, जोड़े बन गए। अब आप 32 को देखते हैं। 32 को देखते हैं। 2 से लगाया 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से लगाया 2 8 16, 2 से लगाया 2 चौक 8, 2 से लगाया तो 2 दूनी 4 और 2 से लगाया 2 एकम 2। अब 2 कितनी बार आया ये देखना आप लोगों को है ना। 1 2 3 4 5 बार आया। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 है ना। 2 कितनी बार आया 5 बार। 1 2 3 4 5, 2 कितनी बार आया 5 बार। अब इसके जोड़े बनाते देखिए तो यहाँ जोड़ा बन रहा है इन दोनों का जोड़ा बन रहा, और ये 2 शेष बच रहे हैं। ये 2 क्या हो रहे हैं, शेष बच रहे हैं। और यहाँ कोई भी शेष नहीं बचना चाहिए, इसके साथ में कोई भी जोड़ा नहीं है। तो क्या हो रहा, जोड़े नहीं बन रहे, इसलिए ये 32 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक, इस तरह से अपनों को पहचान करनी है। 49 की देखते हैं भाई अगला। देखिए 49 का आपको करना है और 81 का भी आपको हल करना है। ठीक है, इन दोनों का आप हल करके देखें कि होता है कि नहीं होता है। अगला सवाल सिखाएंगे हम आपको 121 वाला सिखाएंगे। 121 वाला सिखाएंगे। अब यहाँ आप देखें कि 2 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो 2 छंग 12, लेकिन 1 में भाग नहीं जा रहा, भाग पूरा जाना चाहिए। अब भाग लगाने के लिए कौन कौन सी संख्या है वो आपको मैं आज इस वीडियो में बताता हूँ। अभाज्य संख्या है, हमेशा भाग किस संख्या से जाएगा, अभाज्य संख्याओं से भाग जाएगा। अभाज्य संख्याएं, और अभाज्य संख्या क्या है ये अपनी कॉपी में लिख लो, किसकी संख्या से भाग जाएगा किस से भाग नहीं जाएगा। देखो एक तो 2 से भाग जाएगा है ना, 1 का तो सब में जाता ही सही, 2 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, जिसमें 2 से नहीं लगेगा तो किससे जाएगा, 3 से लगेगा। 3 के बाद 4 से, जो 4 वाला संख्या 2 से लग रहा है। अब 3 के बाद किससे लगेगा, 5 से लगाना है। 5 के बाद 7 से लगाना है। 7 के बाद फिर 9 से नहीं लगाना, क्योंकि 9 वाले में 3 का जा रहा है ना, 10 में 5 का जा रहा। फिर 11 से लगाना है, फिर 13 से लगाना है ना। ये अभाज्य संख्या है। 13 में किसी और का भाग नहीं लगता है। 13 के बाद 14 15 16 17 से लग जाएगा। 17 के बाद 19 का लगेगा है ना। 19 के बाद फिर किसका लगेगा, 23 का भाग लगेगा है ना। ये अभाज्य संख्या है। क्योंकि आगे तो मैंने एक उदाहरण बताया, आप किताब में हल करोगे बहुत नई नई संख्या आएगी, जिसमें आपको इन सब संख्याओं की ज़रूरत पड़ेगी कि यार 2 से लग रहा तो किससे लगाएं, 3 से लगाएं, 3 से लग रहा फिर किससे लगाएं, 5 से लगाएं है ना। ऐसी संख्या आपको सोचना पड़ेगी। 23 के बाद 24 25 26 27 28 29। अब कौन सी अभाज्य संख्या है, 29। 29 के बाद
31 के बाद 33, 34, 35, 36, 37 से लगेगा, और फिर 41 और फिर 43। यहाँ तक कितनी संख्या आपको याद रखनी है। तो ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। आपको देखना है 2 से नहीं लग रहा तो कैसे लगेगा, 3 से, फिर 3 से नहीं लगे तो 5 से, ऐसे चेक करते जाना और आगे बढ़ते जाना। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि 121 में किस संख्या का भाग लगेगा, है ना। 121 में 2 का तो लग नहीं रहा, 3 का लगा के देखते हैं। तो 3 चौक 12, 3 का भी नहीं लग रहा। 4 तारी 12, ये भी एक बच रहा है। 5 5 दून 10 और 2 पे 21, 5 चौक 20, फिर एक बच रहा, 5 का भी नहीं लगेगा। 6 दूनी 12, 6 का भी नहीं लग रहा। 7 से लगेगा, 7 1 7 और 5 पे 51, 7 से 49, 7 का भी नहीं लग रहा। तो कौन संख्या से लगेगा। अब 7 तक तो नहीं लग रहा है ना। 11 7 तक का भाग नहीं लग रहा है। देखो 121 में 7 से चेक करते हैं तो 7 एकम 7, ऊपर से बचता है 5 और 1, 7 7 49, कितने बचे 2, फिर भी 2 शेष बच रहा है, पूर्ण भाग नहीं गया। तो 7 तक तो अपन चेक कर लिया। अब कौन से चेक करेंगे, 11 से चेक करेंगे। किससे चेक करेंगे अपन, 11 से। तो 121 में अपन 11 से चेक करेंगे, 11 एकम 11 और एक बच्चा ऊपर से उतारा 1, 11 एकम 11, है ना। पूरा 11 11 121 हो गया। ठीक है, तो 11 का पूरा भाग इसमें चला गया। तो यहाँ अपन 11 लिखेंगे और 11 एकम 11 और 11 एकम 11, फिर 11 लिखेंगे, 11 एकम 11। ठीक है, और इसके जोड़े बनाएंगे 11 गुणित 11, तो दोनों का एक जोड़ा बन रहा। ठीक है, एक जोड़ा यहाँ पे बन रहा। तो 121 पूर्ण वर्ग है। 121 क्या है, पूर्ण वर्ग है। आगे समझ में। इसी तरह आप लोगों को देखना है। अब 27 का आप अपने मन से स्वयं हल करें। 27 का देखते देखिए, 27 का देखो 27 का देखते हैं। 27 में 3 से भाग लगेगा, है ना। तो 3 नम 27, फिर 3 से लगाया, 3 तिया 9 और 3 से लगाया, 3 एकम 3। देखिए क्या होता है। देखो 3 × 3 × 3, यहाँ पे 3 बार आया ना, तो इन दोनों का तो जोड़ा बन रहा, एक शेष बच रहा। यहाँ पे एक शेष बच रहा है। जब एक शेष बच रहा है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। 27 क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक, ऐसे समझना है। 64 का देखते हैं। देखिए 64 का गुणनखंड निकाल के देखते हैं। 2 से लगाया, 2 तिया 6, 2 दून 4, फिर 2 से लगाया, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 से लगाया, 2 8 16, 2 से लगाया, 2 चौक 8, फिर 2 से लगाया, 2 दूनी 4, 2 से लगाया, 2 एकम 2। ठीक है, अब 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 और 6 बार आया, है ना। तो लिखो यहाँ 2 3 4 5 6, 2 कितनी बार आया, 6 बार। 1 2 3 4 5 और 6 बार आया। तो 1 2 3 4 5 और 6 बार अपन लिख दिया। ठीक है, अब जोड़े बनाओ। इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा और इन दोनों का एक जोड़ा। अब कोई भी शेष नहीं बचा, यहाँ पे शेष नहीं बचा। तो 64 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक, आगे समझ में। अब 512 का चेक करते हैं, देखें कि 512 का क्या होता है ना। 512 का देखते हैं। देखो 512 है ना। 2 से लगाया तो 2 एकम 2 दूनी 4 और 10 यानी 11, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, फिर 2 से लगाया, 2 एकम 2 और 5 में भाग गया, 2 दूनी 4 और 2 8 16, फिर 2 से लगाया, 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर 2 से लगाया तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से लगाया, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 से लगाया, है ना।
तो 2 8 16, 2 से लगाया 2 चौक 8, 2 से लगाया 2 दूनी 4 और 2 से लगाया 2 1 2। ठीक है, अब 2 कितनी बार आया देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बार आया। कितनी बार आया? 9 बार। तो यहाँ लिखो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, है ना। तो 1 2 3 यानी 6 हो गया। 2 गुणित 2 गुणित 2, है ना। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बार आ गया। कितनी बार आ गया? 9 बार हो गया। अब जोड़े बनाओ। इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा और 2 शेष बच रहा है। 2 क्या है यहाँ पे? शेष बच रहा है। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 512 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से पूर्ण वर्ग संख्या पर बड़ी आसानी से सीख जाते हैं। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे पूर्ण घन संख्या। और पूर्ण घन संख्या में भी ऐसे ही हल करना है, केवल उसमें 3 3 की जोड़े बनाना है। पूर्ण घन में क्या होगा? देखो, पूर्ण घन का मैं आपको एक सवाल बता देता हूँ, पूर्ण घन कैसे हल करते हैं। पूर्ण घन का बस समझा देता हूँ। देखो, पूर्ण घन है ना। पूर्ण घन में जैसे आपको एक संख्या आपको दे देते हैं हम, जैसे कि एक संख्या ले लो यहाँ पे 216। 216 देखते हैं। देखो, 2 एकम 2, 0 2 8 2 3 6, है ना। फिर 216, 2 8 16, देखो 0 और 2 8 16। फिर 2 5 10, 2 चौक 8, फिर 2 से लगाया 2 दून 4, 2 7 14, है ना। और 3 से लगाया 3 9 27, 3 से लगाया 3 3 9 और 3 एकम 3। अब देखो यार 2 कितने बार आया? देखो 2 3 बार है और 3 भी 3 बार है। अब यहाँ रख के देखते हैं अपन। देखो यहाँ देखते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 और 3 गुणित 3 गुणित 3। अब यहाँ देखने वाली बात है कि इस 2 और 3 का एक जोड़ा और इस 2 और 3 का फिर एक जोड़ा और इस 2 और 3 का एक जोड़ा, है ना। ये 2 3 का एक जोड़ा, इन 2 3 का एक जोड़ा और 2 3 का एक जोड़ा। ठीक है, ये तो वर्ग में जोड़े बनते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या भी है। 216 पूर्ण वर्ग संख्या भी है, पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। 216 क्या है? पूर्ण वर्ग भी है, वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। देखो घन कैसे कि इन 2 2 का जोड़ा 3 का जोड़ा बन गया और 3 3 में 3 का जोड़ा बन गया। तो ये संख्या पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। 3 का जोड़ा बन गया, है ना। और इन 2 दून 2, इनका भी एक जोड़ा बन गया। तो दोस्तों आज हमने पूर्ण वर्ग भी सीख लिया है और पूर्ण घन भी सीख लिया है। घन में 3 3 के जोड़े बना दो, वर्ग में 2 2 के जोड़े बना दो। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें।